भारतीय जनता पार्टी जितने भ्रष्ट थे, अगर इसमें चले जा रहे हैं तो वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह नहा ले रहे हैं। देखिए, मोदी जी जो है एक बहुत ही जेंटलमैन प्रधानमंत्री हैं और उनके जो भी वर्ड बोलते हैं वो भी बहुत ही एक जेंटलमैन वर्ड होते हैं। और ये जो विपक्ष पार्टी है, इसका रोजगार बंद हो गया है, इसका स्मैक का, ड्रग्स का, स्टूडेंट बर्बाद करना, जितने भी गैर कानूनी आप कह रहे हो विपक्ष का रोजगार बंद हो गया, तो क्या विपक्ष का रोजगार महिलाओं को नंगा घुमाया जाना भी था क्या? ना, महिलाएं कहाँ नंगी घूम रही हैं? मणिपुर में तो महिलाएं नंगी घुमाई गई हैं, आपने नहीं देखा? सब है, लेकिन वहाँ जाके प्रधानमंत्री तो नहीं रोकेगा, मुख्यमंत्री तो नहीं रोकेगा। कौन रोक? उसका निराकरण निकाला जाएगा, उसका देखा जाएगा। आज ये तो मणिपुर और हरियाणा वाला बहुत मामूली चीज़ है। अगर योगी और हरियाणा मामूली चीज़ है, क्योंकि अगर योगी और मोदी ना होते तो इससे भी बड़ी बड़ी हादसे होते हैं, इससे बड़ी घटनाएं होती, अगर योगी मोदी ना होते। अच्छा, देखिए मैं एक बात और कर दूं कि जब विपक्ष की सरकारें हुआ करती थी तो जब उसमें आतंकवादी लोग सेना के जवानों को मार देते थे तो कहा जाता था बड़ी घटना है। अभी हाल ही में सेना के 4 जवानों को मारा गया, मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, अभी नूह को हिंसा आपने देखा, वहाँ पर किस तरह से आगजनी हुई, वहाँ भी बीजेपी की सरकार रही। सवाल इस चीज़ का है, अगर ये छोटी घटना है तो बीजेपी की नज़रों में बड़ी घटना कौन सी है? छोटी घटना इसलिए है क्योंकि माननीय मोदी जी 2024 के में प्रधानमंत्री जब बन के आएंगे तो ऐसा सिस्टम लागू कर देंगे कि ये सब जितने क्रिमिनल हैं ऑटोमेटिक उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे। कौन से क्रिमिनल आपको लगता है जो भाग गए? वो तो जाके भाजपा में कुछ चले गए। अरे सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए, अपनी गलती स्वीकार करके सीधा राम राम जपना शुरू कर दे, काम करना शुरू कर दे, सेवा करना शुरू कर दे, तो क्षमा देना तो भाजपा का एक काम ही है। तो सवाल इस चीज़ का, ये लोकतांत्रिक ढांचा है, यहाँ पर संवैधानिक सरकार है, अगर कोई अपराधी अगर क्षमा मांग लेगा तो क्या भाजपा में जाते ही वो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी इंक्वायरी होती है, उसकी कार्रवाई होती है, बैठक होती है, संगठन है, हर चीज़ है। उससे निचोड़ निकाल के तब उस आदमी को जो है एक्सपेक्ट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जितने भ्रष्ट थे, अगर इसमें चले जा रहे हैं तो वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह नहा ले रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, अभी यही राजभर साहब कितना योगी जी के माँ बहन के गाली देते थे नहीं देते थे? आइए पंडित जी इधर आइए, देते थे कि नहीं देते थे? अमित शाह तक गाली दिए हैं, मानवर मोदी जी को गाली दिए हैं, थूक के चप्पल चटाने के लिए गाली दिए हैं। तो आज उनको ओम प्रकाश राजभर को ले लिए अपने पार्टी में। इसके मतलब कि अपनी सत्ता पाने के लिए मोदी जी थूक के चप्पल चाटने के लिए राजी हैं। हाँ, बात तो सही भाई। देखिए, अगर ओम प्रकाश राजभर वहीं जो भाजपा को पी करके गाली देते थे, आप चले गए हैं भाजपा में, तो पवित्र कैसे हो गए? किस बेस पे ले लिया? देखिए भाई, ओम प्रकाश राजभर जी जो थे वो एक पता नहीं कैसे नेता हैं, इनको तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे नेता हैं, कब जाते हैं। भाजपा को समझना है कि ओम प्रकाश राजभर, भाजपा समझिए तबे ना उनको वापस लिए, क्योंकि उनके साथ ओम प्रकाश राजभर के साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं और पब्लिक है, कार्यकर्ता भी ओम प्रकाश राजभर के जनता जितने राजभर पूर्वांचल में है, एक भी राजभर इनके साथ नहीं है। खाली बस आप बाप बेटे दोनों रह जाएंगे। और मैं एक ये भी आपके चैनल के द्वारा बता रहा हूँ, ये दोबारा बनारस में ऑटो चलाने के लिए फिर दोबारा आएंगे 2024 में। जैसे ऑटो चलाते समय राजनीति करने लगे हैं, ये फिर दोबारा 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरते ही ये दोबारा फिर बनारस में ऑटो चलाएंगे, ये ओम प्रकाश राजभर जी। ये ध्यान दीजिएगा मानवर जी। सर, आपको पता जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? सर, अगर मेरा लड़का कोई गलत काम देता है तो बाप मुंह नहीं दिखाता। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के ले लीजिए, हरियाणा के ले लीजिए, क्या जनता के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? मणिपुर के ले लीजिए, आप बताइए, जो हमारे देश के वो कहते हैं बहू बेटी बचाओ। आजकल के गाड़ियों पे देखे लिखा रहता है ना, बहू बेटी बचाओ, वहाँ पे लिख देते हैं आजकल नया टेलर आ गया कि बीजेपी से अपना बहू बेटी बचाओ। पहले भारतीय जनता पार्टी का नारा था मानवर जी कि बहू बेटी पढ़ाओ। हाँ, उनके पास तो गुरूर घमंड है ही है, एक साथ एक विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जैसे दिल्ली से ही शुरू कर दीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी आप हाल ही में नाम नहीं लूँगा,
वहाँ से उत्तर प्रदेश तक शुरू कर दीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जनता देखी है, हाल ही में जान रही है। और सबका साथ सबका विकास, फीस को जो है डबल कर दो। एक किसान वहाँ बैठा है और फीस डबल कर दो, महंगाई बढ़ा दो, महंगाई के समुंदर में सबको ढकेल दो, सबका साथ सबका विकास हो जाएगा। मणिपुर में भी हिंसा हुई और हरी। मणिपुर की जो हिंसा है, यही आप आंखों देखे हाल देख रहे हैं कि मणिपुर में कैसे आंख बंद करके लोग बैठे हैं और इसके बाद कह रहे हैं कि नहीं हमारी सरकार, हमारी जो है सरकार एकदम सबका विकास सबका वो जो है वो कर रही है। वो खोलें तो सही, क्या किस मुद्दे पर योगी जो है कि मणिपुर के जो है कि आग जलने में वो जो है खोलेंगे, मणिपुर में जो है जल रहा है, किस मुद्दे पर नहीं खोलेंगे? ऐसे कौन से खोलेंगे बताइए? तो खोलें तो उसको करके दिखाएं, थियरी नहीं प्रैक्टिकल की बात है। ये लोग तो थियरी करते हैं, प्रैक्टिकल है नहीं। इनके पेपर पे जो है थियरी आती है, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल करना गुनाह है, थियरी करना ठीक है।